राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 सवाल नंबर 19, एक्सरसाइज 3.2। सवाल की कहता है, सवाल को ध्यान से समझो तब जाकर के बनेगा सवाल। बुझा कि नहीं बुझा? कहता है वह कौन सी सब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। याद रहे अपने लोगों को, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। वर्ग मतलब स्क्वायर। कहता है जो 28, 40, 70 से पूर्णतया विभाज्य है। कोई दिक्कत? अच्छा, दिया हुआ अपने लोगों का कौन सी है? 28, 40, 70, यही ना। सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिख दो, श्रद्धा भक्ति से लिख दिया। और यहाँ लिखो गिवन दैट, दिया है। कोई तकलीफ दूषण? मुद्दा समझेगा। कितना है? 28 है, फिर तुम्हारा 40 है, फिर 70 है। इसका निकाल लो एलसीएम। अच्छा, इसको 2 से कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया 20, ये हो गया तुम्हारा 35। फिर अपने लोग इसको ले लो कौन चीज से? 2 से। 7, 10, 35 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको फिर खिला दो तुम 5 से। 7, 5 दूना 10, 5 7 35 होगा कि नहीं होगा? फिर इसको 7 से भी खिला दो। 1, 2, 1। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अच्छा, अपने लोगों का लॉ स्व निकल गया। लॉ दैक 0, स्व दैक 0। लॉ स्व नहीं हुआ? चल ठीक है। लघुत्तम समवर्तक रे काली लिखो। 2 गुना 2, ठीक हो। 5 गुना 7 गुना 2। ध्यान से देखो, ये दोनों का जो है कि कौन सी होता है? जोड़ा लगता है। 2 का स्क्वायर। और बचा हुआ कौन सी है तुम्हारा? 5 गुना 7 गुना कौन सी रे? 2। अच्छा, ध्यान देगा। अब अपने लोग इसको हल करते हैं। 7 दूना 14, 14 पंचा 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280 होगा ना। ये अपने लोग यदि इसको हल करेगा तो ये हो गया तुम्हारा 280। कोई दिक्कत है कि? बात को समझो। और 280 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। है? नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अपने लोग पहले 9। 280 को पूर्ण वर्ग होने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने लोगों को? 70 से। देखो, 7 5 35, 35 दूना 70। 270 को, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं। 280 जो है 28, 14, 70 से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन 280 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 280 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक होंगे। इसलिए 280 को 80 को पूर्ण वर्ग होने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? यहाँ पे डंटा दे दिए हैं हम, 70 से। नहीं बुझा? 2 गुना 7 गुना 5 बराबर 70 से गुना करना पड़ेगा। नहीं बुझा? अच्छा, देखो यहाँ पे अपने लोग 280 दे दिए रे, अब गुना कितना कर देंगे? 70। अच्छा, 2 गो जीरो खुशी से दे दो, इसका एगो जीरो, एगो इसका जीरो। 8 7 56 का 6, और हाथ में रहा कितना? 5। कोई दिक्कत? 7 दूना 14, 14 5 19, 19,600। 19,600 जो है
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 28, 40 और 70 से पूर्णतया विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 19,600 सबसे कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 28, 40, 70 से, जो 28, 40, 70 से पूर्णतया विभाजित है। कोई दिक्कत है तो यहां तक बोल दो। देखो हालांकि है सब भाषण तुम लोग लिख सकता है श्रद्धा भक्ति से। कैसे? जो चीज तुमको दिखता है वो सब चीज लिख दो। पहला नंबर 280 जो है इस सब से विभाजित है, लेकिन 280 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए ये नहीं है, तो यही बात हम लिखे हैं 280 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो लिखे है ना, क्योंकि 280 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर लिखे हैं, स्पष्ट किए हैं कि 280 को पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 गुना 7 गुना 5 बराबर 70 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब अगला बात समझो। ये देखो जब गुना किए तो कितना आ गया? 19,600। अब इसी बात को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछता है छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 19,600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 28, 40, 70 से कौन सी है? पूर्णतया विभाजित है। बात को समझना, यहाँ पे हम की कहना चाहते हैं कि यही चीज न कम था अपने लोगों को, और इसी को हम गुना किए। इसका मतलब है कि है डबल हो गया, नहीं हुआ? 5 जो है यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो अब हो गया 5 का स्क्वायर, फिर हो गया 7 का स्क्वायर, फिर हो गया तुम्हारा किसका? 2 का स्क्वायर। इसीलिए अपने लोग इससे इसको कौन सी कर दिए? गुना कर दिए। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। कहाँ पे 5? ठीक है, तो है तो 5 गुना 7 गुना 2, ठीक तो है। तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।